नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मिथुन राशि पर कौन से विशेष ग्रह आज इफेक्टिव हो रहे हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव समीकरण वाले हैं तथा मनुष्य के पास पराक्रम अगर है तो वो बड़े से बड़े काम कर देता है। 10 रुपये जेब में हो तो 1 लाख रुपए के सामान खरीदने की बात करता है। आज विशेष बात इस विषय को लेकर है कि ये जो 4 ग्रह हैं, आप देखिए कितने बड़े सुशोभित हो रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं मिथुन राशि को। इनके समीकरण को समझिए। और भाई जिनकी खराब ग्रह है हम उसके भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन फिलहाल जो ग्रह चल रहे हैं सिर्फ इन पर चर्चा कर रहे हैं। किसका भला होगा किसका नहीं होगा आपकी ये पर्सनल कुंडली बताएगी। हम सिर्फ इन ग्रहों की चर्चा करेंगे। नंबर 1, बृहस्पति और चंद्रमा गज के श्री योग बना रहा है। खुल्लम खुल्ला साफ साफ संदेश है मिथुन राशि के लिए। आपको अलंकृत करेगा, मान सम्मान देगा, तरक्की देगा, जायदाद प्रॉपर्टी जहां भी जाओगे चारों तरफ गले में माला डालने वाले तैयार हैं। अब जो पहले की स्थिति नहीं रही, अब मिथुन राशि वाले वो नहीं है जो पहले थे। तब कुछ ग्रह आपको अशांत कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, इनसिक्योरिटी थी, डर था, पता नहीं क्या होगा मेरा। लेकिन आज आप सिक्योर्ड हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा हो जाता है ना, या एक आजकल इंश्योरेंस चल रहे हैं तो इंश्योरेंस हो जाता है। इस तरह से ये जो शनि ग्रह है ये इंश्योरेंस का कारक और प्रतीकात्मक रूप बना हुआ है। कारण क्या है कि आपके भाग्य स्थान को अलंकृत करता है राहु, और इस भाव के स्वामी की भी अच्छी कंडीशन है। अब ये 3 भावों से सीधा सीधा 3 भावों की रिश्ता या संबंध है। कैसे? 10, 11 और 12 इन 3 को समझिए। ये जो भाव है अष्टम, इसका स्वामी है शनि। जब अष्टम भाव का स्वामी शनि है तो आप ये देखिए, जो ये भाव है यहां से तीसरा है, ये पराक्रम, यहां से ये है धन स्थान, और धन स्थान यानी कि ये मूल त्रिकोण राशि है तो इसके धन स्थान पर ये है। आपने मेहनत की, आपने कर्म किया, उसका फल मिला, और फल मिलने के बाद लाभ मिलता है, क्योंकि ये मंगल जो है आपका इस समय पराक्रम भाव में पहुंच गया। तो आपकी हिम्मत, पराक्रम, पैसा, आपके बनते हुए कार्य अब कभी नहीं बिगड़ेंगे। आपके अंदर वो साहस आ चुका है, एनर्जेटिक फीलिंग आ चुकी है। ताकत और पराक्रम, साहस, शौर्य, शक्ति, ये सारे एक ही चीज के परिचायक हैं। लेकिन मिथुन राशि को ये जो गज केसरी योग ने ताकत दी है, तथा इस बुधादित्य योग, ये 2 जोड़े हैं। इन दोनों का योग अलग है। सूर्य और चंद्रमा का योग अलग है, सूर्य का बुध का बुधादित्य योग अलग है, और बुध और बृहस्पति का योग अलग है। ये 4 योग बन रहे हैं। इन 4 योगों का 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, धूम है चारों ओर। और मिथुन राशि का अब सम्मान होगा जोर शोर से, चारों तरफ से होगा। अब मैं छोटी सी बात बताऊंगा, उसकी खुशी कुछ ज्यादा होगी आपको। पंचम भाव का स्वामी मालव्य योग बनाएगा 29 जून से 26 जुलाई तक। ये बहुत बड़ा योग है, क्योंकि आपके पंचम भाव संतान, एजुकेशन, विद्या, अच्छे कपड़े, दूरदर्शिता, अच्छी प्लानिंग, ये सारा का सारा इस बात पर निर्भर है कि जैसे ही ये 29 जून को मालव्य योग बना, और शास्त्रों में लिखा है कि 12वें स्थान का जो कारक है, कारक शुक्र को माना गया है। कारकत्व भाव शनि है, शुक्र है, ये कारक है। यानी कि इस भाव में जाने के बाद
व्यक्ति सुख साधन सांसारिक तथा जीवन के लग्जरियस जीवन जीने को बाध्य कर देता है, इतना सुख देता है। कहीं जाएंगे तो जहाज में जाएंगे, बढ़िया गाड़ी होगी। तो बहुत पहले चलती थी एम्फाला, आज की तारीख में मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और खान पान के अच्छे साधन, जो आपका रुचिकर भोजन है, जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो आपको मिलेगा। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खाने को मिलेंगे। अब रहन सहन पर आ जाओ। ये शुक्र जो है आपको अच्छे परफ्यूम, अच्छे पहनने के वस्त्र, आप महिला हैं तो आपको डायमंड ज्वेलरी, पैसे, कपड़े सब देगा। ये सजाता है मनुष्य को, गजकेसरी योग ये ज्ञान देता है। ये रहन सहन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, यू नो वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, ये क्वालिटी आपकी पद और प्रतिष्ठा के अनुसार 10 लोग आपको खाना, पहनना, ओढ़ना, चलना फिरना, खान पीना का ढंग बता देते हैं। योग्यता से, ध्यान रखना, योग्यता से पद प्राप्त कर सकते हैं आप, लेकिन पद से योग्यता नहीं आती। योग्यता लोग सिखा देते हैं, यानी कि योग्यता कब आती है? जब आपको पद मिल जाता है, तो अब 10 तरह की चीज सीख लेते हैं आप। कोई व्यक्ति नेता, राज्यपाल, गवर्नर, मंत्री, आईएएस अफसर बन जाता है, उसके बाद सीखता है वो। उसके चपरासी, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसको बताते हैं कि आपको कैसे रहना, कहाँ आपका अपॉइंटमेंट है, कैसे खाना खाओगे, और क्या क्या करने के नॉर्म्स जो है वो बताते हैं लोग। आप ये देखिए कि कुछ लोग इतने ज्यादा धनवान होते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता कि उनकी संपत्ति कितनी है। वो स्थिति मिथुन राशि के साथ आने वाली है, क्योंकि ये संपत्तिवान बनाता है शनि 10वें भाव में, और हिम्मत और पराक्रम देगा मंगल। अब इन धीरे धीरे एक एक दो दो योगों की बात कर लेते हैं। योग क्या है? पाप कर्तरी योग कैसे बना हुआ है? क्योंकि पाप कर्तरी योग ये भाव है 15 जून तक, इनकम हाउस। ये पाप कर्तरी योग के कारण ये पीड़ित हो गया, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। 15 जून के बाद ये योग इनका समाप्त हो जाएगा, ये योग सस्पेंड हो जाएगा। फिलहाल बना हुआ है गज ये पाप कर्तरी योग। एक है काल सर्प दोष, ये काल सर्प है, ये आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि आपके पराक्रम, साहस, हिम्मत से काम बनेंगे। अब इस बृहस्पति के अस्त होने के समाचार के साथ साथ समाचार ये भी है कि जो ये बृहस्पति है, ये जहां अतिचारी है वहीं अस्त भी है 10 जून से लेकर 7 जुलाई तक। अब इस सूर्य की पावर ज्यादा है, तो पावर इस्तेमाल करेंगे सूर्यदेव, मिथुन राशि को बहुत ऊंचा उठाएंगे। और उठाएं क्यों ना, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये जो सूर्य है पराक्रम भाव के स्वामी बन करके यहाँ काम कर रहे हैं, और इस भाव को पल्लवित और पोषित और सिंचित ये कर रहे हैं 6ठा भाव, जो आपके समस्त शत्रुओं को चटनी बनाने के लिए यहां पर बैठे। और अतितापी शब्द यूज किया, आक्रामक है, अतितापी है मंगल, और यही आज का सब्जेक्ट है। कारण क्या है कि केतु और मंगल की जो दृष्टि है, आपके जो दूसरा पराक्रम है, जो डबल इंजन की सरकार होती है इसमें, खास तौर से मिथुन के लिए, एक तो तीसरा भाव पराक्रम, एक ये भी पराक्रम है आपका साहस, आपकी हिम्मत, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता, और एक होती है शत्रुओं से लड़ने की परम शक्ति। ये दोनों शक्तियां ये पैदा करता है 6ठा भाव। और 6ठे भाव को जो ऊर्जा है, यानी कि इसकी बैटरी जो चार्ज कर रहा है, पीछे से सप्लाई दे रहा है,
बड़े बड़े शक्तिशाली उपाय ये सुझाता है। ये मंगल इस घर को देखता है, यानी कि मंगल अति तापी, बहुत अच्छी ड्रेस में है, बहुत अच्छे कलेवर, बहुत अच्छी डिसिप्लिन और शक्ति के साथ में पावरफुल परमाणु बम जैसी ताकत रखने वाला है मंगल, क्योंकि सिंह के साथ है। इसका नाम है अति तापी, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट। इसकी दृष्टि यहाँ है आपके छठे भाव में। अब आपको जो मिथुन राशि वाला अब तक ये भूला बैठा हुआ था कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं तो कमजोर हूं, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास साधन नहीं है, उसको अब खड़े होकर के एक कदम चलना है सफलता की ओर। और सफलता मिलेगी आपको चहुं ओर। चहुं मैंने चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।